राधे राधे दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको माघ मौनी अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को आप अंत तक सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा और कथा ध्यान से सुनिएगा और इसके सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम देव स्वामी था। उसके पुत्र 7 और एक पुत्री थी। देव स्वामी की पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। समय के साथ देव स्वामी ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। अब बेटी गुणवती के विवाह की जिम्मेदारी उस पर थी। उसने अपने बड़े बेटे को सुयोग्य वर देखने के लिए दूसरे नगर में जाने को कहा। इधर देव स्वामी ने अपने बेटी की कुंडली ज्योतिषाचार्य को दिखाई तो उसने कहा कि विवाह पश्चात कन्या के विधवा होने का दुर्भाग्य बन रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण पिता दुखी हो गया। तब ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंहल द्वीप में एक सोमाधोबिन है। यदि वह यहाँ आकर पूजा करे तो गुणवती की कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा। उपाय जानने के बाद देव स्वामी ने अपने छोटे बेटे के साथ पुत्री गुणवती को सिंहल द्वीप धोबिन को लाने के लिए भेज दिया। दोनों सिंहल द्वीप की ओर चल दिए। वे चलते चलते समुद्र के किनारे पर आ गए और उसे पार करने का उपाय सोचने लगे। भूख और प्यास से व्याकुल दोनों भाई और बहन एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों भाई बहन को देखा था। जब उनकी माँ भोजन लेकर आई तो खाने से मना कर दिया और उन दोनों भाई बहन के बारे में बताया। तब उनकी माँ को दया आ गई। वह पेड़ के नीचे आराम कर रहे गुणवती और उसके भाई के पास गई। दोनों को भोजन दिया और उनकी मुश्किल हल करने का आश्वासन दिया। तब दोनों भाई बहन खुश हो गए और भोजन करने लगे। सुबह होने पर माता गिद्ध ने दोनों भाई बहन को सोमा धोबिन के घर ले गई। गुणवती ने अपनी समस्या बताई तो वह उसके घर जाने को तैयार हो गई। धोबिन गुणवती के घर गई और पूजा की। उसके बाद गुणवती का विवाह हुआ। दोष के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सोमा धोबिन ने गुणवती को अपने पुण्य दान किए, जिसके प्रभाव से उसका पति फिर से जीवित हो गया। लेकिन जब सोमा धोबिन अपने घर लौट आई तो उसे पुण्य में कमी के कारण उसके पति, बेटे एवं दामाद की मृत्यु हो गई। तब उसने नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की और 108 बार पीपल की परिक्रमा की। पूजा से महापुण्य प्राप्त हुआ और फिर से उसके पति, बेटे और दामाद जीवित हो गए। उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार से हर मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर बताइएगा। जरा सा भी ज्ञानवर्धक लगा है आपको तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखिएगा। दोस्तों बस ये यहीं तक की कथा थी। कैसी लगी आपको कथा जरूर बताइए। और जो ये वीडियो में मैंने पूजा विधि करके बताई है, इसी तरह से मौनी अमावस्या के दिन आपने पूजा करनी है। आप ये शाम को या सुबह कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो में देखा होगा आपने किस तरह से मैंने पूजा की है। तो जो सामग्रियाँ आपके पास हों उसी से आप कर सकते हैं पूजा। और जो भी फूल फाल हो, जैसे फूल हो, फल हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो लेने के बाद इसी तरह से सरल विधि से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप शाम को चंद्रमा अगर निकलते हैं तो चंद्रार्घ्य दीजिए, चंद्रमा की भी पूजा कीजिए। अमावस्या के दिन आप खीर भी बना सकते हैं। खीर की लक्ष्मी से भोग लगाइए और जो भी आप भोग में चढ़ाते हैं वो उसका हवन कीजिए।
हवन आप तिलों से, सफ़ेद तिल काले तिलों से मिलाकर, गुड़ मिलाकर इससे आपने हवन करना होता है। तो इस तरह से हवन कीजिए। और जिस तरह से मैंने आपको सरल विधि बताई है इसी तरह से आपने पूजा करनी है। जो भी आपके पास सामग्रियां हैं उसी से आप कर सकते हैं सरल विधि में। और आप ये बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं और कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कलश रखने से हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और इसमें सभी देवी देवताएं विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन हम पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं और 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके मंदिर के पास नज़दीक पीपल का पेड़ है तो आप वहाँ विधिवत पूजा कीजिए और 108 बार परिक्रमा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते रहिए और इस तरह से 108 बार परिक्रमा कर लीजिए। तो इस तरह से पूजा कर लीजिए। जैसे वीडियो में दिखाया गया सेम विधि से आप हर अमावस्या के दिन पूजा कर सकते हैं। तो सुहाग सामग्री भी आपने माता को अर्पण करना है, इससे माता ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। और श्रीफल जरूर रखिएगा, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी और गणेश जी सभी का प्रिय होता है। तो इस तरह से हमें रखना होता है। तो इस तरह से हमारी जानकारी बताइएगा कैसी लगी हमारी पूजा विधि, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि विष्णु। चलिए दोस्तों, मैं एक मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ उपाय बता देती हूँ। तो रेंटिंग गरीबों को काले रंग की कंबल दान करने चाहिए। तिल काले, सफ़ेद तिल, काले लड्डू के तिल आप दान कर सकते हैं। उन्हें पहनने के लिए काले और सफ़ेद मिले जुले रंग के कपड़े दान कर सकते हैं। इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और सुबह जल्दी स्नान कर गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को जल अर्घ्य दें। इससे सूर्य की अनुकूलता प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों को नियमित श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण करें। यदि संभव हो तो इस दिन पिंडदान भी कर सकते हैं, ताकि उनका क्षय प्राप्त हो सके और इससे आपको वरदान मिले। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम बड़ों का आदर करते हैं तो हमें आशीर्वाद भी मिलता है। इस तरह से तो अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय से पितृदोष व काल सर्प दोष दूर होता है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए इस दिन इसका निमित्त यानी श्रद्धा भाव से अवश्य ही तर्पण करना चाहिए। तो इस तरह से हमें शनि दोष, जो हम पे शनि दोष लगा होता है वो भी दूर हो जाता है। जैसे कोई भी समस्या होती है, कष्ट होते हैं, वो दूर नहीं होते। तो इस उपाय से करने से हमारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और हमें माघ के महीने में धर्म कर्म जरूर करना चाहिए और पवित्र नदियों में या सरोवर में स्नान करना चाहिए। अगर हम वहाँ तक नहीं जा सकते तो घर पर ही हम नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर ही स्नान कर सकते हैं और गंगा जी का नाम लेते हुए, भाव रखते हुए स्नान कर सकते हैं। और इस तरह से हम हर आने वाली अमावस्या को इसी तरह से पूजा, दान पुण्य करना चाहिए और अमृत का गुणगान गाना चाहिए। और हमें जो भी, जैसे कि सबसे पहले रोटी बनती है तो गाय के नाम का रोटी निकाल कर गाय को दे दीजिए, और आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की बनाते हैं तो कुत्ते की दीजिए, क्योंकि कुत्ते में जो शनि का वाहक होता है तो हम ज़्यादातर काले कुत्ते को ही रोटी देनी चाहिए। अगर काले कुत्ते ना हो तो आप सफ़ेद या किसी भी कलर के कुत्ते हों तो उसको भी आप रोटी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें भी इस तरह से पुण्य मिलता है। और हर शुक्रवार को 8 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को मीठी गोली, खट्टी गोली मिक्स करके बूंदी या मीठे प्रसाद के साथ देने से हमें धन लक्ष्मी का आगमन भी होता है। तो इस तरह से अगर खट्टी गोलियां ना मिले तो आप खीर का प्रसाद लक्ष्मी जी को भोग लगाने के बाद भी आप लड़कियों को, छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और हर बुधवार को बेसन के लड्डू भगवान गणेश जी को भोग लगाने के बाद आप सभी में वितरित कीजिए। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और ये सद्बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो इस तरह से इनको भी प्रसन्न किया जा सकता है। और बृहस्पतिवार के दिन आप ना सिर धोएं, ना कपड़े धोएं और साथ में ना नाखून काटें, ना ही बाल कटवाएं। तो इस तरह से विशेष ध्यान दीजिए। और हाँ, पोछा वगैरह जो भी लगाना है वीरवार के दिन ना लगाएं,
क्योंकि इससे बृहस्पतिवार रुष्ट हो जाते हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये हमेशा दिनचर्या में शामिल होता है। तो ध्यान से इस तरह से उपाय कीजिए तो आपके घर में सुख समृद्धि धन लक्ष्मी का वास होगा। विष्णु बृहस्पति सब प्रसन्न होंगे। तो हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लक्ष्मी हरि विष्णु जो है बिना पूजा लक्ष्मी के स्वीकार नहीं करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।